हेलो 10th क्लास के बच्चों, कैसी तैयारी चल रही है आप लोगों की। परसों से आपके एग्जाम है तो मैंने सोचा आपकी थोड़ी मदद कर दी जाए। तो मैं आज इस वीडियो में आपके 10th क्लास के जो हिंदी का पेपर है पिछले 3 सालों का 22, 23 और 24 का, इन 3 सालों के पेपर के मैं ऑब्जेक्टिव आपको सोल्व करवा देता हूँ। डिस्क्लेमर यह है कि मैं हिंदी का टीचर तो नहीं हूँ, बट हाँ हिंदी मुझे बहुत अच्छी लगती है और जो मेरे जानने वाले वो जानते हैं कि मुझे हिंदी कविता या हिंदी कहानियों को पढ़ने का बहुत शौक है। और बस यह है कि मैं आप लोगों को, खैर ये तो मेरी बात हो गई, आपकी बात करते समय बहुत महत्वपूर्ण समय, तो मैं आपको ये ऑब्जेक्टिव सोल्व करवाने वाला हूँ। आंसर लिखे हैं उन्हें पढ़ दूंगा और अच्छे सोर्सेज से मैं आंसर ढूंढ के लाया हूँ। फिर भी अगर कोई सा आंसर गलत हो जाता तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। और मोस्ट ऑफ दी मतलब मैंने तो 100% श्योर किया हुआ है कि आंसर सारे करेक्ट हैं। फिर भी अगर ऐसी कहीं ऊंच नीच हो जाती है तो उसके लिए आप हमें क्षमा कर दें पहले। प्लस वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। 10th क्लास के बच्चों का इंगेज कम है। मैंने अभी 10th क्लास की एक मैथ्स की इंपॉर्टेंट की वीडियो भी डाली हुई है, तो वो भी आप देखें। पर पहले आप हिंदी की तैयारी कर लें, फिर जब मैथ्स का एग्जाम आएगा तो मैं बहुत मदद करने वाला हूँ आपकी हर एक पेपर में, इवन संस्कृत, हिंदी, सोशल साइंस, सभी पेपर की हम यहाँ पर बात करेंगे। तो चलिए करते हैं शुरू। चलिए तो आ जाइए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। कम से कम 5 बच्चों तक शेयर करना, लाइक करके जरूर जाना, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, वीडियो देख लेते हैं, लाइक नहीं करते। तो हमें थोड़ा सा लाइक, जब लाइक काउंट बढ़ता है, सब्सक्राइबर काउंट बढ़ता है, तो हमारे अंदर ऊर्जा आती है काम को करने की। आप जान सकते हैं मेरी स्थिति में सुबह से पढ़ा रहा हूँ और अब जाकर वीडियो बना रहा हूँ इवनिंग में। इवन आप यहाँ पर टाइम भी देख सकते हैं, 19:48, मतलब लगभग 8 बजने वाले हैं और मुझे भूख लगी है तगड़ी। पर मैंने सोचा पहले वीडियो बना लेता हूँ क्योंकि परसों तो एग्जाम है आप लोग। चलिए आइए तैयारी करते हैं, मतलब शुरू। तो सबसे पहले हम देखेंगे 2022 का पेपर देख लेते हैं, एक मिनट। 2022 का पेपर 10th हिंदी, ठीक है। ये पेपर है हमारे पास, शुरू से स्टार्ट कर लेते हैं इसे। चलिए, तो जैसा कि दिख ही रहा आपको, हिंदी का पेपर है, थोड़ा सा ब्लर सा है और 2022 का पेपर है आपका ये। चलिए देखते हैं, फटाफट क्वेश्चन आंसर पढ़ लेते हैं तो 10 एक मिनट की वीडियो हो जाएगी। चलो, पहले सही विकल्प चुनना। सुरसागर रचनाकार है, सुरसागर के रचनाकार है सूरदास। प्रवंचना का शाब्दिक अर्थ है धोखा देना। करुण रस का स्थायी भाव है शोक। शहर के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगवा दी गई, किसके द्वारा? प्रशासनिक अधिकारी द्वारा। दशानन में समास है बहुव्रीहि समास। चलिए आगे बढ़ते हैं। भोलेनाथ का असल नाम था तारकेश्वर नाथ। सही जोड़ी मिला लेते हैं। ये जोड़ी थोड़ी सी बेतुकी लिखी हुई है पर मैं आपको मिलवा देता हूँ। संस्कृति, संस्कृति मेल होगी भवंत आनंद कौशल्यायन, ठीक है। कन्यादान किससे मैच होगा? कन्यादान मैच होगा ऋतुराज से। मैं क्यों लिखता हूँ, मैं क्यों लिखता हूँ मैच होगा आज्ञा से। अधिक बोलने वाला, अधिक बोलने वाले को वाचाल कहते हैं। प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है चौपाई छंद में। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा का मतलब होता है, मतलब ये एक लोकोक्ति है, तो ये छठे से मिल गई, ठीक है। चलिए सत्य सत्य सूरदास वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे, सत्य बात है। मूरत मधुर मनोहर देखी पंक्ति में यमक अलंकार है, असत्य। बेटा मैंने जल्दी जल्दी चक्कर में यहाँ पर क्रॉस और राइट लगा रखे, बट आपको एग्जाम में क्रॉस और राइट नहीं लगा कर आने, आपको व्यवस्थित लिखना सत्य और असत्य, ठीक है। तो ये असत्य है। भगवान साक्य मुनि अपना धर्मोपदेश प्राकृत भाषा में देते थे, सत्य है। न्याय के अनुसार आचरण करना न्यायशीलता है, सत्य है। मृदंग एक तरह का वाद्य यंत्र है, सत्य है। एलिजाबेथ द्वितीय जापान की रानी थी, असत्य है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति। दुख है ना चांद खिला रात आने पर, क्या आएगा यहाँ पर? बसंत, बसंत रात आने पर। लेखक स्वयं प्रकाश जी का जन्म इंदौर में हुआ था। फादर कामिल बुल्के की जन्मभूमि भारत थी, देखो निशान लगा रखा है मैंने। लेखिका मन्नू भंडारी का जन्म गांव में हुआ था, भानपुरा गांव में। 16 छतों वाला घर की रचना है। 16 छतों वाला घर किसकी रचना है? कमलेश्वर की। समास प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। सोरठा छंद में चरण होते हैं 4, ठीक है।
बेटा लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर के सोल्व करने का ये फायदा रहता है, एक तो हमें पता लग जाता है क्वेश्चन किस लेवल के आ रहे हैं, दूसरा बहुत सारे क्वेश्चन एज इट इज आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ तो मैं केवल आपको ऑब्जेक्टिव सोल्व कर रहा हूँ, पर एक बार आप इसके क्वेश्चन आंसर भी पढ़ लेना, तीनों साल के आपने पहले से याद किए हैं, मैच कर लेना। कोई सा अगर ऐसा क्वेश्चन मिले कि यार ये छूट गया है तो वो आपको पकड़ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पेपर कहाँ मिलेंगे तो टेलीग्राम पे डाल दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। भगवान शंकर का धनुष किसने तोड़ा था? श्री राम ने। कवि के अनुसार किस ऋतु की आभा अट नहीं रहती? बसंत ऋतु की। उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं? 4। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी में कौन सा रस है? वीर रस है। जो शब्द सबसे कम समझ में आते हैं एवं जिनका उपयोग सबसे अधिक होता है उन्हें क्या कहते हैं? तो सभ्यता और संस्कृति। जापान के हिरोशिमा में कौन सा बम गिराया गया था? परमाणु बम। अब चला जाए किस प्रकार का वाक्य है? भाववाच्य वाक्य। ठीक है, तो हमने 2022 का पेपर देख लिया, अब हम देखेंगे 2023 का। बाकी क्वेश्चन आंसर आप देख लीजिएगा, है ना, इसकी मैं पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा। देख जाना पड़ेगा, डिस्कार्ड करो। हम देखेंगे 2023 का पेपर। चलिए आइए, ये 2023 का पेपर है हमारे पास, शुरुआत कर देते हैं ऊपर से। हाँ, हाई स्कूल मुख्य परीक्षा 2023 सेट बी है। सेट से कोई फर्क नहीं पड़ता, एमपी बोर्ड में सेट का मतलब रहता है क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चंस का ऑर्डर चेंज कर देते हैं, पर जो पूछे गए क्वेश्चन रहते हैं सभी सेट में सेम रहते हैं, ऊपर नीचे हो जाते हैं, बस हिंदी है। ठीक है, चलिए थोड़ा तिरछा तिरछा स्कैन हुआ है, सो आप इस पे ध्यान मत दीजिएगा, आप क्वेश्चन आंसर पे ध्यान दीजिएगा। सही विकल्प का चयन कीजिए। बाल गोविंद भगत साहब मानते हैं थे किसको? कबीर को। वह धीरे धीरे चलने लगा, इस वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद है? रीतिवाचक। बालक तारकेश्वर नाथ को उसके पिता टीका लगाते थे, भभूत का। रीति काल के कवि है भूषण। तुलसीदास की रचना है विनय पत्रिका। 10वें रस का नाम है वात्सल्य। रिक्त स्थान देखते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं। हिमाचल की तीसरी सबसे बड़ी चोटी कंचनजंगा है, यह लिख रखा है हमने। सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य थे, पिछले साल भी पूछा गया। चौपाई छंद की प्रत्येक पंक्ति में 16 मात्रा होती है, ये भी आ गया था जोड़ी में। प्रबंध काव्य के 3 भेद होते हैं। प्रतिमा बनाने वाले का नाम मोतीलाल था। जोड़ियों पर आ जाइए भाई। गद्य की प्रमुख विधा है निबंध। लखनवी अंदाज किससे मैच खाएगा? यशपाल से। अंधे की लाठी एकमात्र सहारा। मैं क्यों लिखता हूं मुझे क्या पता कैसी बात कर रहा हूं। चौथा अज्ञे। कामायनी किसने लिखी? जयशंकर प्रसाद ने। मानवीय क्रियाओं का आरोप तो मानवीकरण। बढ़े आगे, चलिए थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। एक अनार 100 बीमार का अर्थ लिखिए, तो क्या होगा? किसी एक चीज की मांग अधिक लोगों द्वारा करना, मतलब एक चीज पर चाहिए बहुत सारे लोगों को, तो एक अनार 100 बीमार बोल देते हैं हम उसके लिए। भोलेनाथ के पिताजी गंगा में आटे की कितनी गोलियां प्रवाहित करते थे? 500 गोलियां। ठीक है। कवि निराला ने बादलों की तुलना किससे की? तो कवि निराला ने बादलों की तुलना बच्चों के काले घुंघराले बाल से की। रस के कितने अंग होते हैं? 4 अंग होते हैं। कौन कौन से? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। गद्य की 3 गौड़ विधाएं लिखिए, तो हमने बहुत सारी 6 लिख दी। नाटक, एकांकी, उपन्यास, कहानी, निबंध, आलोचना। याद कर लो कोई से भी 3। समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? अवयवी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। बढ़े आगे, चलिए 5वां देखते हैं। जो जीता ना जा सके उसे अजय कहते हैं, सही बात है, सत्य है। प्रेयर व्हील को घुमाने से पाप नहीं धुलते, सत्य बात है। हिरोशिमा में परमाणु बम गिरा था, सत्य बात है। मुख्य गायक के स्वर चट्टान जैसे भारी और गंभीर थे, सत्य बात है। दोहा एक सम्मात्रिक छंद है, सत्य बात है। आदमी ने पहल आग का आविष्कार किया था, सत्य बात है। अब बेटा आपको राइट रोंग मत लगाया ना, व्यवस्थित लिखना, सत्य और असत्य। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा 2023 का पेपर भी। इसके भी क्वेश्चन आंसर एक बार आप देख जाएं तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा। बढ़े आगे, चलिए देखते हैं।
अब हम बात करेंगे 2024 के पेपर की, पिछले साल का, और इस वीडियो को खत्म करेंगे। चलिए आइए। हाई स्कूल मुख्य परीक्षा 2024 काय का पेपर है? हिंदी का पेपर। चलो आओ देखते हैं। पहला, सुरसावली के कवि का नाम है सूरदास। कवि निराला का जन्म हुआ था 1899 में। कुहासा का अर्थ है कोहरा। प्रगतिवाद के कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत। नेताजी की प्रतिमा की ऊंचाई थी 2 फुट। कलम का जादूगर किसे कहते हैं? रामवृक्ष बेनीपुरी को। वल्लभाचार्य के गुरु थे सूरदास। ये क्वेश्चन फिर से पूछ लिया। दोहा छंद का प्रथम एवं तृतीय पंक्ति में 13-13 मात्राएं होती है। रस के 4 अंग होते हैं, इनके नाम भी लिखे थे, पिछली बार भी पूछे थे ये। आधुनिक हिंदी कविता का प्रारंभ संवत 1900 से माना जाता है। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 प्रकार होते हैं। छंद 2 प्रकार के होते हैं। जोड़ियां मिला देते हैं, आइए। मैथिली शरण गुप्त पंचवटी लिखी थी मैथिली शरण गुप्त ने। रिसाई का मतलब क्या होता है? क्रोध करना। गलत जगह पहुंच गए। रिसाई का मतलब क्रोध करना। चौपाई में 16 मात्राएं होती है। एक अंक को क्या बोलते हैं? एकांकी बोलते हैं। शिव पूजन सहाय लिखा रहा ना, हाँ मुझे थोड़ा सा ये ब्लर सा दिख रहा है, पास में खड़ा हूं ना। तो 5वें का हो जाएगा माता का आंचल। राम वृक्ष वेनुपुरी कहाँ से बिलोंग करते थे? मुजफ्फरपुर से। ठीक है, ये हो गया। देखो जोड़ी कितनी एक्स्ट्रा दी थी उन्हें, इतनी एक्स्ट्रा जोड़ी दे रखी, बच्चा कंफ्यूज, इसलिए सही याद रखना जरूरी हो जाता है। एक वाक्य में उत्तर लिखना। रामचरितमानस का मुख्य छंद क्या है? चौपाई और दोहा। विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में हुई है? ब्रज भाषा में। कामायनी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की। अट नहीं रही कविता किस बात को प्रकट करती है? फागुन की मादकता को प्रकट करती है। कवि नागार्जुन का मूल नाम क्या था? वेदनाथ मिश्र। निराला रचनावली में कितने खंड है? 8। ट्रू फॉल्स देख लेते हैं फटाफट। श्री कृष्ण ने गोपियों को समझाने उद्धव को भेजा, सत्य है। बिस्मिल्लाह खां हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे, सत्य है। पर्वतीय सुंदरता मन को नहीं भाती, असत्य है। संस्मरण में कल्पना तत्व की प्रधानता होती है, असत्य है। हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु को माना जाता है, सत्य है। कहानी के 6 तत्व होते हैं, सत्य है। अब बेटा अगर आप चाहते हो कि आपको और भी सब्जेक्ट के ऐसे PYQs मिले और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिले तो चैनल सब्सक्राइब करके जाना, कमेंट करके जाना यस वी वांट, हम चाहते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ये सारे पेपर मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल देता हूँ। ऑल द वेरी बेस्ट आपके एग्जाम्स के लिए। बहुत अच्छा आपका एग्जाम है। टाटा बाय बाय।